या स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ क्लासरूम डिस्कशन, करंट इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज द टॉपिक ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी which is the third chapter of class 12th physics, and this is the fifth question of the classroom discussion of our module, that is a steady current flows in a metallic conductor of non uniform cross section, यानी कि उसका एरिया जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो द क्वांटिटी और क्वांटिटीज विच रिमेन कांस्टेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज और आर क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन कंसिडर ए नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर हुज एरिया इज नॉट यूनिफॉर्म लाइक दिस, लेट्स से लाइक दिस। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कुछ इस शेप का एरिया है, यहाँ पर अगर अपन एक बैटरी हम लगा देते हैं तो इसमें क्या चीज़ अगर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो आप एक काम कर सकते हो कि इस पूरे कंडक्टर को कुछ कुछ पार्ट में डिवाइड कर लो। मान लो कि एक पार्ट यहाँ से लेकर के आपने यहाँ तक का बना लिया, दूसरा पार्ट यहाँ तक का बना लिया, तीसरा पार्ट यहाँ तक का, एंड सो ऑन आप डिज़ाइन कर लिए। तो आप ये कह सकते हो कि सर इस पार्ट का यहाँ से लेकर के यहाँ तक का अपना कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा। तो उसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो हम कुछ इस तरीके से रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है तो इसको हम R1 कह देते हैं, ये सेकंड पार्ट है इसको हम R2 कह सकते हैं, ये हमारा थर्ड पार्ट है तो इसको हम R3 कह सकते हैं, एंड सो ऑन। तो इसमें कई सारे इस तरह के पीस बनाए जा सकते हैं और आप देखोगे कि हर एक पार्ट सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये सारे रेसिस्टेंस हम कहेंगे कि सीरीज में सर कनेक्ट हो जाएंगे। और हमें पता है कि जब रेसिस्टर सीरीज में जुड़ा हुआ होता है तो उसमें करंट जो है सारे में सेम रहता है, आई रिमेन कांस्टेंट। तो इतना तो क्लियर है कि करंट यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों को यहाँ पर रिलेट करके दिया गया है। तो हमें पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अगर देखा जाए तो I इज इक्वल टू NEA क्या होता है, VD। तो अगर आप VD देखोगे तो VD इज इक्वल टू I अपॉन NEA होता है। एरिया के फर्क पड़ने से स्मॉल n पर तो कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, बिकॉज स्मॉल n जो है वो मटेरियल की क्वांटिटी है। जब तक मटेरियल नहीं बदलेगा या टेम्परेचर नहीं चेंज होगा तो इसे n पर तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना है। दूसरी बात यहाँ पर मेटलिक है तो मेटल में n पर ऐसे भी फर्क नहीं पड़ता है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे कोई इम्पैक्ट दिखेगा नहीं एरिया के बदलने से। हाँ, एरिया अगर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा और अगर करंट कांस्टेंट है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटती जाएगी। तो इसका मतलब है कि I तो सर हमारा फिक्स था कि I सीरीज में एक तरह से दिख रहा है ये पूरा पीस, तो I कांस्टेंट रहेगा, बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी घटेगी। तो यहाँ पर बोला गया है कि क्या चीज़ रिमेन कांस्टेंट, कौन ऐसा टर्म है जो कांस्टेंट रहेगा, तो करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दूसरा ऑप्शन है आपका, इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ड्रिफ्ट स्पीड ओनली ये भी खत्म हो जाएगा, करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड है खत्म हो जाएगा। तो ओनली करंट वाले ऑप्शन को हम क्या करेंगे, टिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देखिए तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर इज रो, इट्स वॉल्यूम इज 3 मीटर क्यूब एंड इट्स रेसिस्टेंस इज 3 ओम, देन इट्स लेंथ विल बी क्या होगा। तो एज वी नो कि रेसिस्टेंस इज इक्वल टू होता है क्या, रो इंटू L अपॉन ए। हमें लेंथ पता करना है। अगर हमें क्वेश्चन में एरिया पता होता तो हम इजीली लेंथ पता कर सकते थे, बट क्वेश्चन में एरिया गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो हमें गिवन है, क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन है, तो हम इस फॉर्मूला में किसी भी तरीके से वॉल्यूम का टर्म इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो किस तरीके से कर सकते हैं हम, तो हम कह सकते हैं R इज इक्वल टू रो इंटू, अगर हम ऊपर नीचे L से मल्टीप्लाई कर दें, ये L बाई ए है पहले से, ऊपर भी एक L दे दें, नीचे भी एक L दे दें, तो वी कैन से दिस R इज इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू L स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि R तो हमारा 3 है, इसको 3 रहने दो सर, इज इक्वल टू रो, ठीक है सर, L स्क्वायर, ठीक है सर, और वॉल्यूम की जगह पर कितना है, तो वॉल्यूम भी हमारा 3 है तो इसको भी 3 पुट कर दो सर। तो अब अगर ये 3 इधर आएगा तो 3 3 ज़ा 9 और रो को इधर लेके आएंगे तो इट विल बी रो हो जाएगा नीचे में, दैट विल बी इक्वल टू L स्क्वायर। और वी कैन से कि अगर ये स्क्वायर इधर आएगा तो वी कैन से 9 बाई रो इज इक्वल टू L, और वी कैन से कि L इज इक्वल टू 3 बाई रूट रो के बराबर हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो 3 अपॉन रूट रो जा। यहाँ पर तो ऑप्शन थोड़ा सही से नहीं लिखा हुआ है, बट इसमें जो है
अगर हम 3/√रो देखें तो ये ऑप्शन बी में होना चाहिए, ये छूट गया होगा यहाँ पर, इस तरीके से है। तो ऑप्शन बी में 3/√रो होना चाहिए, जो कि हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।